किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफर करने की क्षमता खत्म हो गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आरती बाला। आपके साथ नीतीश कुमार ने बीजेपी ही नहीं बल्कि पूरे जनाधार को धोखा दिया है। ऐसे में उनके लिए बीजेपी के दरवाजे जो हैं वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि आज बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में साफ तौर पर यह निर्णय लिया गया कि नीतीश कुमार से अब किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी। सर, यहाँ बैठक चल रही है प्रदेश का अधिकारियों को लेकर, कैसे 24 मिशन को सफल बनाया जाए। तो अगर इस गठबंधन में अगर नीतीश कुमार फिर से आना चाहें या अप्रोच किया जाए पार्टी की ओर से, क्या ऐसी संभावना बन रही है? देखिए, आज विनोद तावड़े जी हमारे प्रभारियों ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, राष्ट्रपति, सभी लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार के साथ जनता दल के साथ अब कोई भविष्य में गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस व्यक्ति ने केवल बीजेपी को धोखा नहीं दिया, बिहार के जनादेश को धोखा दिया, नरेंद्र मोदी को धोखा दिया, उस व्यक्ति के साथ अब इस जिंदगी में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और देखिए, वो तो अब एक लायबिलिटी हो गए, एक बोझ हो गए। समझौता करता जिसके पास ताकत होती है, उनकी तो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता खत्म हो गई। वो 44 सीट जीते, और जब वो तब जीते जब नरेंद्र मोदी आकर उनके पक्ष में भाषण किया, नहीं तो 15 सीट भी नहीं जीत पाते। तो इसलिए अब नीतीश कुमार में दमखम खत्म हो गया है। वो चाहे आरजेडी हो या कोई और हो, कहीं पर भी अब उनकी वोट दिलाने की जो क्षमता होती है वो क्षमता समाप्त हो गई है। तो इसलिए और बीजेपी को तो अच्छा हो गया, हम लोग तो खुश हैं कि छोड़ के चले गए। तो बीजेपी को अपनी ताकत पर 2025 में और सरकार बनाने का मौका मिलेगा और 2024 में भी प्रचंड बहुमत से हम चुनाव जीतेंगे। तो अपने पाँव पर खड़े होने का बीजेपी को मौका मिला है। इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नीतीश कुमार या जनता दल के साथ इस जिंदगी में अब कोई समझौता होगा। सर, उपेंद्र कुशवाहा आपकी पार्टी में आना चाह रहे हैं? मेरी जानकारी नहीं है। क्या लेंगे अगर वो भाजपा में आना? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरे स्तर का विषय नहीं है। सर, BBC डॉक्यूमेंट्री जो फिल्म है प्रधानमंत्री मोदी पे, सरकार उसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, जब BBC इससे पहले भी कई लीडरों पे डॉक्यूमेंट्री बनाती है। नहीं, देखिए, ये तो भारत की छवि को जानबूझ करके खराब करने का इनका एक षड्यंत्र है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी को बरी कर दिया, SIT बनी जिसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, जितने भी आयोग बने सभी आयोगों ने जब इस बात को स्पष्ट कर दिया कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की दूर दूर तक कोई भूमिका नहीं थी, उसके बावजूद इस प्रकार से भारत की छवि को खराब करना इतने वर्षों के बाद BBC के हाथ में जो डॉक्यूमेंट्री लगी है 2002 में इंटरनेशनल कोई डॉक्यूमेंट है तो आज तक कहाँ था वो डॉक्यूमेंट? और उससे बड़ा कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है क्या? कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो SIT बनी और जिसने वर्षों तक जांच किया और वो अपनी रिपोर्ट दे रहा है, तो उस रिपोर्ट के बाद कुछ बचा क्या? तो सुना आपने, सुशील कुमार मोदी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब JDU के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। वहीं कहा है कि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार बीजेपी को धोखा देते आए हैं, ऐसे में बीजेपी अब कभी उन पर भरोसा नहीं जताएगी। साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में अच्छा है कि वो बीजेपी से अलग हो चुके हैं। अब बीजेपी जो है वो अपने दम पर 2025 का चुनाव जीतेगी और ये साबित करेगी कि नीतीश कुमार के सपोर्ट से ना कुछ हुआ था और ना ही कुछ होने वाला है। बीजेपी इंडिविजुअली तरीके से खेलेगी और ये साबित करेगी कि बीजेपी खुद इंडिविजुअली तरीके से जीत हासिल भी कर सकती है और एक बार फिर दमखम दिखाकर अपना दायित्व भी पेश कर सकती है। फिलहाल ऐसी खबरों से अपडेट रहने के लिए ऐसे ही जुड़े रहे हमारे साथ और तब तक के लिए मैं दी इजाजत। नमस्कार।